हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। 10वीं कक्षा के सैंपल पेपर की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं आत्मकथ्य कविता पर, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम अभ्यास पत्र 3 लेकर आए हैं। इससे पहले के 2 अभ्यास पत्र चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो तीसरा अभ्यास पत्र देखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें, आत्मकथ्य कविता में कौन गुनगुनाकर अपनी कहानी कहता है? तो इसका सही जवाब है मधुप। कविता की पहली ही पंक्ति है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह है अपनी। कवि अपने मन को मधुप कहकर संबोधित करते हैं। मधुप मतलब भ्रमर या भंवरा। दूसरा प्रश्न, कवि ने इस भावहीन मन को क्या कहा है? कवि ने भावहीन मन को रीति गागर कहा है। तीसरा प्रश्न, कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? कवि कहते हैं असंख्य जीवन इतिहास। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प, असंख्य जीवन इतिहास। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो यहाँ पर कंथा शब्द का अर्थ होता है गुदड़ी, लेकिन यहाँ पर कविता में कवि ने इस शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया है। असंख्य जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है साहित्यिक कृतियां। छठा प्रश्न, व्यंग्य मलिन उपहास क्या है? इसका सही जवाब है किसी की हंसी उड़ाना। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक एक अंक के आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले इसकी व्याख्या सुनिए ध्यानपूर्वक। कवि कहते हैं उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो यहाँ पर कवि स्वयं को एक राहगीर के रूप में मान रहे हैं और वो कहते हैं कि यह राहगीर थका हुआ है और उस थके हुए राहगीर के लिए रास्ते का संबल कौन है, रास्ते का सहारा कौन है? उसकी पत्नी की यादें की स्मृति ही शेष है बस अब उसकी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि मेरे अंतर मन में जितनी भी कथाएं छिपी हुई हैं। वैसे तो कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी, गुदड़ी पर जैसे सिलाइयाँ लगाते हैं और बाद में उधेड़ कर देखते हैं कि उसमें कितने कपड़े हैं, तो इसी तरह से कहते हैं कि मेरे जो अंतर मन है उसमें बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं, तो जिसे मैं दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता, सिलाइयों को खोलना नहीं चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरे जीवन, जो कि मेरा जीवन छोटा सा जीवन है, उस जीवन में घटित होने वाली, उस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कथाओं को मैं आज कैसे कहूँ? क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मैं तो शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, और जो दूसरे लोग जो कुछ भी बातें बताते हैं उन्हें मैं आराम से सुनता रहूं, यही अच्छा होगा। तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर भला क्या पाओगे? और अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर अपनी पीड़ा को कहते हैं कि मेरी पीड़ा शांत रूप से अभी थक कर सोई है और अभी समय भी नहीं है कि मैं सबके सामने अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताऊं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। सामान्यतः ये इस प्रकार का प्रश्न तो परीक्षा में आता ही है कि कवि व कविता का नाम, तो इससे अलग भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आप प्रत्येक कविता और उनके कवियों का नाम अवश्य याद कर लीजिए। तो काव्यांश के कवि हैं जयशंकर प्रसाद और कविता है आत्मकथ्य। दूसरा प्रश्न, कवि के लिए किसकी स्मृति पाथेय बनी हुई है? पाथेय का अर्थ होता है कि जब हम रास्ता गुजार रहे हैं तो उस रास्ते को गुजारने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए हमारा संबल क्या है, हमारा सहारा क्या है। तो यहाँ पर कवि इस जीवन रूपी रास्ते पर राहगीर हैं, तो उनके लिए पाथेय उनकी पत्नी की यादें ही हैं। तीसरा प्रश्न, कवि के छोटे से जीवन की क्या विशेषता है? कवि के अनुसार उनके छोटे से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं छिपी हैं, लेकिन वो इन कथाओं को दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। वे क्या कहते हैं कि मैं तो शांत रहता हूँ और दूसरों की बातों को मैं सुनना पसंद करूँगा। कवि के हृदय में मौन व्यथा किस अवस्था में है? उनकी मौन व्यथा अर्थात पीड़ा थकी और सोई हुई अवस्था में है, मतलब वो अपनी बातें किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है? तो इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के साथ साथ आपको भाव सौंदर्य भी बताना है, तो इसमें पहले आप मतलब देखिएगा। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि कहते हैं अपने सरल स्वभाव को कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है, देखो कि मैं तुम्हारे बारे में
तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसे दूसरों के सामने बताकर तुम्हारी हंसी नहीं उड़वाना चाहता, तुम्हें हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता। या मैं कहूँ कि मैंने अपने जीवन में जो भूलें की या फिर दूसरे लोगों ने मुझे जो धोखा दिया है उसके बारे में मैं बताऊँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं अपने जीवन के उस मधुर क्षणों का वर्णन नहीं करना चाहता। प्रिया के साथ खिलखिलाकर होने वाली उन बातों का वो वर्णन नहीं करना चाहते। काव्य सौंदर्य में देखिए, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला रूप है, भाषा गद्यात्मक होते हुए भी प्रवाहमयी है। और यहाँ पर गुण कौन सा होगा? गुण प्रसाद गुण है, छंद मुक्त रचना है और शब्द योजना अत्यंत सार्थक है। इसके बाद काव्यखंड से जो 3-3 अंक के आपके 2 प्रश्न आएंगे उन पर देखिएगा। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। अब आगे जितनी भी कविताएं आएंगी उनके मूल भाव आप अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न लगभग आ ही जाता है। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव क्या है कि मुंशी प्रेमचंद जी जब हंस नामक पत्रिका निकलती थी तो उसमें उन्होंने एक सोचा कि आत्मकथा विशेषांक निकाला जाए। तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के पास पत्र लिखा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ लिख कर दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नजर ही नहीं आता था जिसे वो दूसरों के सामने रख सकें। और इसी असहमति के विचार से पैदा हुई थी कविता आत्मकथ्य। यह कविता 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। यह कविता छायावादी शैली में लिखी है। कवि ने खड़ी बोली में अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से दी है। कवि ने स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है और कहते कि मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ रोचक है ही नहीं जिससे मैंने ऐसा कोई महान काम किया ही नहीं जिससे और लोग प्रेरित हो सके। काव्यखंड से दूसरा प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि अपनी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि उनके जीवन में सुखद यादें कम और दुख और निराशा अधिक है। उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसे वह दुनिया के सामने ला सके। कवि अपने दुख दूसरों के सामने सुनाकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते और इसके साथ साथ वे अपने मित्रों को भी यह एहसास नहीं दिलाना चाहते कि उनके दुखों का कारण तुम ही लोग हो। कवि के जीवन की कथा तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं जिससे लोग प्रेरणा ले सके। इसीलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।